लास्ट वीडियो में हमने बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, ईच एलिमेंट हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जो भी एलिमेंट होता है कोई, उसकी कोई ना कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड टाइनी मैग्नेट्स। जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या बोलते हैं हम? टाइनी मैग्नेट्स बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे मैग्नेट्स बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज ऑफ टू टाइप। जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की वजह से टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और सेकंड है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है उसमें क्या आता है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, तो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर मान लो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर क्या जो इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स्ड ऑर्बिटल में क्या करता है? रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये जो इसकी जो मूवमेंट होगी या जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है अराउंड द न्यूक्लियस, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है उसमें क्या आता है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस, वो जो इलेक्ट्रॉन है अपने ओन एक्सिस पे क्या करता है? रिवॉल्व करता है। उसी को क्या बोलते हैं? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ स्पिन, जिस तरह क्या होगी उसकी स्पिन की डायरेक्शन होगी उसी तरह क्या करेगा वो? उसी डायरेक्शन में क्या करेगा वो? स्पिन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक मोमेंट। जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं। और जो मैग्नेटिक मोमेंट का को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आता है √n × n+2 बोहर मैग्नेटोन। ठीक है, और यहाँ पे जो n है उसका मतलब क्या आता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n का मतलब क्या आता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लो मैग्नेटिक मोमेंट अगर फाइंड आउट करनी है, तो जैसे मान लो यहाँ पे Fe2 की मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करनी है, Fe2 पॉजिटिव की। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है कि जो आयरन है उसका एटॉमिक नंबर कितना आता है? 26। ठीक है, और जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? आर्गन 18 और 3d6 और 4s2 आएगी। बट जब Fe2 पॉजिटिव है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एस से हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe2 पॉजिटिव की आर्गन 18, 3d6 और 4s0। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम जो डी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। तो यहाँ पे 6 है डी के केस में, तो वो 1 2 3 4 एंड 5 और 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। और जो यहाँ पे मैंने आपको बताया जो मैग्नेटिक मोमेंट का को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आता है √n × n+2। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो Fe2 पॉजिटिव के केस में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में वो वैल्यू हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, और 4 + 2 तो कितना आ गया? 4 और 4 + 2 कितना आ गया? 6। 6 4 सा कितना आ गया? 24। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है Fe2 पॉजिटिव की वो कितनी आ गई? 24। On the basis of their magnetic properties, substances are of 5 types। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस में
सब्सटेंसेस को 5 टाइप से क्लासीफाई करा है। एक होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और थर्ड होता है फेरोमैग्नेटिक, और फोर्थ होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक, और फिफ्थ होता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, दीज आर वीकली अट्रैक्टेड वाई अ मैग्नेटिक फील्ड। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। दे हैव दे हैव वन और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन। जो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में वन और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसमें, एंड लूज देयर मैग्नेटिज्म। और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है अपना मैग्नेटिज्म क्या कर देता है, लूज कर देता है इन दी अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो क्या हो जाता है, तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो अपना मैग्नेटिज्म क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। ठीक है। और जो आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक ट्रिकी बेस से भी लर्न रख सकते हैं। ठीक है, यूपी। ठीक है, यू का मतलब है यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यू का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और पी का मतलब है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एग्जाम्पल क्या है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, जैसे O2 ऑक्सीजन, या Cu2 पॉजिटिव, या Fe3 पॉजिटिव, और Cr3 पॉजिटिव एटसेट्रा। इन सभी में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या आएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस द सब्सटेंसेस विच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, डायमैग्नेटिज्म। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी इन अ सब्सटेंस इज ड्यू टू द पेयर इलेक्ट्रॉन। जो डायमैग्नेटिज्म है ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उनमें क्या होते हैं, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। ठीक है, तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है अगर उसको आपने एक ट्रिकी वे से लर्न रखना है तो उसको आप रख सकते हैं इस तरह से लर्न, PhD। ठीक है, तो PhD एक वर्ड है। ठीक है, तो P का मतलब है यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और D का मतलब है यहाँ पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और एग्जाम्पल क्या आएगा इसका, जैसे वाटर है H2O, तो उसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। ठीक है, और NaCl, C6H6, जिंक, कैडमियम या कॉपर पॉजिटिव एटसेट्रा। तो ये सभी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये वीकली रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, द सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, एंड गेट परमानेंटली मैग्नेटाइज, और वो क्या हो जाते हैं, परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म। द दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ ऑल मैग्नेटिक डोमेन्स। ये जो प्रॉपर्टी है किसकी वजह से होती है, ड्यू टू पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स की वजह से। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो क्या कर लेते हैं, पैरेलली अलाइन कर जाते हैं। जैसे
एग्जाम्पल है निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा, सभी एग्जाम्पल हैं इसके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। मैग्नेटिक सब्सटेंस विच हैव लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक डोमेन। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर। तो वो किस तरह से अलाइन होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के, ठीक है, ईच अदर, सो दैट नेट मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स जीरो। उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। एग्जाम्पल क्या आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिस मान लो अगर एक की मतलब एक पैरेलल डायरेक्शन में, दूसरा क्या आएगा एंटी पैरेलल्स में, पैरेलल और दूसरा एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, इस तरह से अरेंज हुए होते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और जब एक पैरेलल डायरेक्शन में दूसरा एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है वेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। उसमें क्या होता है, इन विच मैग्नेटिक डोमेन्स आर अलाइन इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन, ठीक है। जो आपका फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें क्या होता है कि जो डोमेन्स की अलाइनमेंट किस तरह से होती है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, बट अनइक्वल नंबर में होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक मोमेंट्स को, जो मैग्नेटिक डोमेन्स है उसको अलाइन करा था किस तरह से, हाँ पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, बट वो क्या थे, इक्वल नंबर में अरेंज हुए थे। बट जो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या है कि जो मैग्नेटिक डोमेन्स है उसको अरेंज कर होगा पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, बट अनइक्वल नंबर में होंगे वो, सो दैट द नेट मैग्नेटिक मोमेंट्स डिक्रीजेज। उस वजह से क्या हो जाएगा, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। द डिक्रीज इन मैग्नेटिक मोमेंट्स इज ड्यू टू द सम कैंसिलेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जैसे जैसे क्या होगा, कुछ जो मैग्नेटिक डोमेन्स है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और उसी वजह से क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो फेरी मैग्नेटिक के एग्जाम्पल हैं वो होता है मैग्नेटाइट्स और फेराइट। ये एग्जाम्पल है किसके, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के।